हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मान ट्रेडर्स में। यह चैनल एजुकेशनल वीडियो के पर्पज़ से बनाया गया है। जैसे कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम शेयर मार्केट के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लोगों के दिमाग में जब भी शेयर मार्केट का नाम आता है तो उनको वह बहुत ही रिस्की लगता है। देखिए दोस्तों, रिस्क तो बाइक चलाने में भी होता है। अगर बाइक आपको नहीं चलानी आती है फिर भी आप चलाएं तो वो आपके लिए 100% रिस्क हो जाता है। और वही बाइक अगर आपको प्रॉपर तरीके से चलानी आती है तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। ऐसा ही स्टॉक मार्केट में भी होता है। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट का प्रॉपर नॉलेज है तो आपके लिए रिस्क बहुत कम है और आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और इसमें हमारे 3 बेसिक से टॉपिक रहेंगे। पहला रहेगा कि शेयर क्या है, दूसरा कि शेयर मार्केट क्या है, और जो हम तीसरा पढ़ने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि शेयर क्या है। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि शेयर क्या है और स्टॉक क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये दोनों एक ही होते हैं और शेयर या स्टॉक का अर्थ होता है हिस्सा या भागीदारी। अब मान लो आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के उस हिस्से के मालिक बन जाते हो। चलो अब एक बात समझते हैं, आखिर कोई कंपनी आपको अपना हिस्सा क्यों देती है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और आप उसे ग्रो करना चाहते हैं तो आप उसके लिए पैसों का अरेंजमेंट करोगे। तो ये पैसा जो है इसको इकट्ठे करने के भी 3 तरीके होते हैं। पहला रिलेटिव्स, यानी कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या जिनसे भी आपको उम्मीद होती है। और दूसरा तरीका बिग इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, आप उनको भी बोल सकते हो कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। और तीसरे नंबर पे आता है पब्लिक फंडिंग, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए लोगों से पैसे इकट्ठे करना और इसी पैसे की फंडिंग के लिए कंपनी अपने शेयर निकालती है। और जो कंपनी शेयर निकालती है वो ऐसे ही हवा में अपनी कंपनी के कोई शेयर नहीं निकाल सकती। उसके लिए कंपनी को पहले सेबी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और ये सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सेबी भारत की एक एजेंसी है। तो चलिए अब समझते हैं हमारे दूसरे टॉपिक को कि शेयर मार्केट क्या होता है। जैसे बाकी के मार्केट्स में लेन देन होता है वैसे ही शेयर मार्केट में सिर्फ शेयर का लेन देन होता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे 2 पॉपुलर मार्केट्स की, जिसमें से एक नंबर पर है NSE और दूसरे नंबर पे आता है BSE। NSE को बोला जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE को बोला जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE के अंदर टोटल 1700 कंपनियां लिस्टेड हैं और BSE के अंदर टोटल 5500 कंपनियां लिस्टेड हैं। और अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी टॉपिक की ओर। हमारा तीसरा टॉपिक है कि हम शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई कंपनी है और उसकी वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, यानी कि वो कंपनी 3 करोड़ रुपए की है और वो कंपनी अपने 3 लाख शेयर जारी करती है। तो उस कंपनी के पर शेयर की वैल्यू 100 रुपये हो जाती है। अगर आप उसके 20 शेयर खरीद लेते हो तो आपका उस कंपनी में 2000 रुपये का हिस्सा हो जाता है और इसी हिस्से को शेयर कहते हैं। अब आप मान के चलो कि फ्यूचर में वो कंपनी 3 करोड़ से 6 करोड़ की हो जाती है, उसकी वैल्यू 6 करोड़ रुपए हो जाती है। तो आपने जो 2000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं वो आपके 4000 हो जाते हैं। और मान लो अगर कंपनी को लॉस हो जाता है और वो कंपनी 3 करोड़ की बजाय 1 करोड़ की ही रह जाती है तो आपको उसमें नुकसान हो जाएगा। जो आपका 100 रुपये का शेयर था वो आपका 33 रुपीज़ की ही बच जाएगा। मतलब अगर वो कंपनी 3 करोड़ से 1 करोड़ की हो जाती है तो आपके 100 रुपये के शेयर की कीमत सिर्फ 33 रुपये हो जाएगी और आप उसको
जब चाहें बेच सकते हैं। अब मान लीजिए जब उस कंपनी का रेट 6 करोड़ हुआ था, आप तब भी उसको बेच सकते थे, और जब वो 1 करोड़ की हो गई है आप तब भी उसको बेच सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के एपिसोड फर्स्ट के 3 टॉपिक। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई और आप ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।